नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देश में पहली बार एक राज्य के स्कूल इसलिए बंद हैं क्योंकि वहां कुछ लड़कियों को स्कूल में शिक्षा से पहले हिजाब चाहिए, स्कूल बंद करने पड़े। देश में पहली बार एक राज्य में इसलिए पत्थरबाजी हो रही है क्योंकि मुस्लिम छात्राएं चाहती हैं, अब पता नहीं चाहती है नहीं चाहती है, उन पर दबाव है कि हिजाब पहनकर स्कूल में आने दिया जाए। देश में पहली बार एक राज्य में 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए क्योंकि शिक्षा के मंदिर में धर्म की दीवार खड़ी कर दी गई। देश में पहली बार एक राज्य में धारा 144 लगाई गई है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर शरिया वाली सोच भारी पड़ रही है। शिक्षा पर शरिया वाली सोच भारी पड़ रही है। यह शिक्षा वर्सेस शरिया हो चुका है। सबसे पहले आपको कर्नाटक के शिमोगा से आई ये तस्वीर, फुल स्क्रीन पर एक बार ये तस्वीर दिखाइए। आपको हैरानगी होगी, हिजाब के लिए पत्थरबाजी हो रही है। अब ये देखिए, आप ये तस्वीर देखिए, हिजाब की मांग पर पत्थरबाजी। ये देखिए, पत्थर उठाया, पत्थरबाजी शुरू हो गई है। हिजाब की मांग पर पत्थरबाजी, मामला हिंसक हो रहा है, टकराव का है, उपद्रव की स्थिति है। स्कूल कॉलेजों में पत्थरबाजी, हिजाब पर विरोध प्रदर्शन और हिजाब की मांग को लेकर कुछ छात्र जो हैं वो कॉलेजों में स्कूल पर पत्थरबाजी पर उतारू हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि जिले में धारा 144 लगानी पड़ी है। हालात बेकाबू हैं। स्कूलों में हिजाब वाली मांग का विरोध भगवा स्कार्फ से हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से ध्यान से देखिए। हमारा हैशटैग है सपोर्ट यूनिफॉर्म ड्रेस कोड। शिक्षा के मंदिर में धर्म की दीवार खड़ा करने वालों के खिलाफ आवाज उठाइए। स्कूल में हिजाब, कट्टरपंथ का नकाब, पत्थरबाजी, हिजाब की मांग पर पत्थरबाजी। हिजाब के लिए पत्थरबाजी क्यों? शिक्षा पर संविधान वर्सेस शरिया क्यों? स्कूल में हिजाब, कट्टरपंथ का नकाब। शिक्षा के मंदिर में शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता तो धर्म की दीवार क्यों? यानी कि कर्नाटक की शिक्षा व्यवस्था पर शरिया वाली सोच भारी पड़ रही है, पत्थरबाजी हो रही है। और इस सोच का भविष्य क्या होगा, इसके लिए आज आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को। ये तालिबान राज की एक तस्वीर आपको पहले भी आपने देखी होगी, बहुत वायरल हुई थी। ये शिक्षा के तालिबानीकरण की तस्वीर है। इसमें होता यह है कि एक तरफ महिलाएं, एक तरफ पुरुष और बीच में एक दीवार, पर्दानुमा दीवार खड़ी कर दी जाती है। एक तरफ महिलाएं हैं जो कि हिजाब पहने हुए हैं और दूसरी तरफ वो साथ में पढ़ भी नहीं सकते। ये तालिबान राज, ये तालिबानकरण का। उसके बाद तो पढ़ने के लिए ही मना करती कि पढ़ना भी नहीं। अब मतलब आज हिजाब में दबाव बनाया जा रहा है कि बच्चियां हिजाब में पढ़ेंगी, कल कहेंगे कि लड़कों के साथ नहीं पढ़ेंगी, कोएड में नहीं पढ़ेंगी, परसों कहेंगे पढ़ना ही क्यों है। तो फिर ये मुस्लिम बच्चियों के लिए आवाज उठाना जरूरी है हिजाब के लिए, क्योंकि कोई भी बच्ची अपनी मर्जी से वो हिजाब और वो चीजें, बुर्के, क्योंकि तमाम देशों में बुर्का बैन हो रहा है। लेकिन जब क्लासरूम में लड़कियों लड़कियों की बीच जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, पर्दा डाल दिया गया, उसी तालिबान राज की तस्वीर है जिसमें कहा जाता था कि इस्लाम लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ने की इजाजत नहीं देता और कहकर लड़कियों के सिर में गोली मार दी जाती थी। ये तस्वीर बहुत ध्यान से देखिए, ये भविष्य की तस्वीर ना हो। आज आवाज उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिजाब पहनकर पढ़ने की इजाजत मांगी जा रही है। यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता है, कर्नाटक का कानून है, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 धारा 133, जिसमें कहा गया कि समान पोशाक और यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि जिसमें चॉइस की कोई जगह नहीं होती। यूनिफॉर्म हर एक की चॉइस नहीं होगी, वो यूनिफॉर्म होती है, स्कूल्स में होती है। इसलिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, सपोर्ट यूनिफॉर्म ड्रेस कोड। आज हमें तालिबान राज की तस्वीर इसलिए याद करनी चाहिए क्योंकि वहां शिक्षा में धर्म की जरूरत ढूंढी जाती है। कर्नाटक की तस्वीरें देश के लिए खतरा इसलिए क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में शरिया वाली सोच की घुसपैठ हो रही है। स्कूलों को धार्मिक केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक के मंत्री ने आशंका जताई है कि पूरे विवाद के पीछे मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन, जिस तरह का विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी, घातक हथियारों के साथ कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, टकराव वाली स्थिति है, भड़काने की कोशिश हो रही है। ये भगवा वर्सेस हिजाब हो रहा है, इसके पीछे एसडीपीआई का हाथ हो सकता है। ध्यान से सुनिए, एसडीपीआई का हाथ हो सकता है। कर्नाटक के मंत्री इस तरफ इशारा कर रहे हैं। वही एसडीपीआई है जिसका दिल्ली से लेकर बेंगलुरु दंगों के कनेक्शन का आरोप और खुलासा हो चुका है। इसी विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई और कर्नाटक कोर्ट ने क्या कहा है बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई धर्म नहीं है, संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संविधान से बड़ा ना शरिया ना कोई और धर्म, ना हिंदू धर्म ना शरिया, कोई नहीं। संविधान सुप्रीम है और कोर्ट ने कहा है कि अदालत भावनाओं से नहीं,
कानून से चलता है, कानून सुप्रीम है और कानून तो कहता है कि भाई समान पोशाक होनी चाहिए। लेकिन ये पत्थरबाजी की तस्वीरें भी आज सामने आई हैं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, बहुत बड़ी डिबेट है, आप जानते हैं, बहुत ही विवादित है, बहुत ही संवेदनशील ये विषय है, इसलिए बहुत संभल कर अपनी बातों को रखना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव इशू है। मेरे साथ कुनिका सदानंद जी हैं, जाना पहचाना चेहरा है बॉलीवुड का। कुनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज 18 के लिए, स्वागत है आपका। मेरे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर जी हैं। शाइस्ता जी आपका धन्यवाद। अंबर जैदी हैं मेरे साथ, और जाकिया सोमन है जो कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, और शुभराष्ट्रा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुभराष्ट्रा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महिला पैनल है, बच्चियों की बात है, बेटियों की बात है, सारा बड़ा महिला पैनल। सबसे पहले मैं शाइस्ता अंबर जी आपसे शुरू कर रहा हूं। शाइस्ता अंबर जी, ये जो चीजें हो रही हैं कर्नाटक में स्कूल्स में, हिजाब की जिद स्कूल में एंट्री के लिए, पढ़ाई के लिए, सही है गलत है आपके हिसाब से? शाइस्ता जी। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की कल्चर ऐसी है कि सभी धर्म और समुदाय की बेटियां और बहनें पढ़ने की उनको आज़ादी है, और चाहे वो किसी भी मजहब और मिल्लत के हों, उनको, उन बच्चियों को वही स्कूल पसंद आया, वो अपनी शिक्षा को वहीं अपना देना चाह रही है। उन्हीं ने किसी मदरसे में क्यों नहीं गई? क्योंकि उनको वो स्कूल पसंद है, और वो स्कूल के पसंद होने का उनको ये सिला मिला कि उनको शिक्षा से महरूम कर दिया गया। हमारे संविधान इजाज़त देता है, और ये आज से पहले ऐसी कल्चर तो नहीं थी। ये जो आज हुआ है ये बहुत शर्मनाक माहौल था, ये बहुत शर्मनाक। भारत की जो तस्वीर आज दिख रही थी, ये भारत की सच्ची तस्वीर नहीं है। भारत की तस्वीर सांझी संस्कृति है। सभी संप्रदाय के लोग, सभी समुदाय के लोग, वर्ग के लोग एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ शिक्षा लेते हैं। फिर प्रधानमंत्री का दावा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर ये नई पीढ़ी को आप कलर में बांट रहे हैं, समुदाय में बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं, एजुकेशन से रोक रहे हैं, और ये नारेबाजी लगा करके ये नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। ये नई पीढ़ी पढ़ना चाहती है, ये पढ़ने की तरफ लगाना चाहिए। ये किस तरह के नारे लगा के उनको गुमराह कर रहे हैं? ये ऐसे मुद्दे देश में कभी नहीं उठे थे जो अब उठ रहे हैं। ये नौजवान पीढ़ी पढ़े उसको, इससे क्या मतलब है कि कौन किस ड्रेस में आ रहा है? जी, आप भी उसी ड्रेस में आकर के दिखाओगे कि हम भी ऐसे आ रहे हैं। शाइस्ता जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा, पढ़ाई है, शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, बच्चियों की चॉइस का मामला है। लेकिन शाइस्ता जी, जब बात यूनिफॉर्म की आती है, जब यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की आती है, और कर्नाटक का कानून है, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 धारा 133, जिसमें कहा गया कि सबकी समान पोशाक होना जरूरी है, अनिवार्य है। यह कानून है मैम, यह संविधान है। तो संविधान बड़ा या चॉइस? कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा या चॉइस? शाइस्ता जी। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है, और अगर उनके देश में, अगर उनके स्कूल में ये लॉ बना था, तो उस वक्त तो उनको उसी वक्त मना कर दिया जाता कि आप इसमें ना आइए। या अचानक तो लड़कियां अपने ड्रेस कोड में नहीं आई, ये तो बहुत दिनों से पढ़ रही थी। तो ये तो चीजें एक प्रमोट की गई हैं, अचानक से है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं बांटा जा रहा है। शाइस्ता जी, नहीं एक मिनट शाइस्ता जी, मैं इसके मामले के बारे में बता देता हूँ। ये पहली बार जो ये मामला है, ये जो उडुपी में सामने आया था, वहां पर 6 मुस्लिम बच्चियां अचानक से एक दिन हिजाब पहनकर आई थी। उससे पहले कोई पहनकर नहीं आता था। शाइस्ता जी, आपकी जानकारी के लिए, अचानक से पहनकर आई, और उसके बाद, क्योंकि कर्नाटक में स्टेट एजुकेशन एक्ट है, किसी भी स्कूल में ऐसे अलाउड नहीं होता ही है कि अब हिंदू बच्चे कह रहे हैं वो भगवा पहनकर आएंगे, जय भीम वाले बच्चे कह रहे हैं मैं नीला पहनकर आऊंगा, कल को कोई कहेगा दक्षिण का मैं लुंगी पहनकर आऊंगा, मैं कोई कहेगा मैं कुर्ता पाजामा पहनकर आऊंगा। तो स्कूल में समानता जरूरी है। शाइस्ता जी, आप मेरे से बेहतर बता सकती हैं। तो यूनिफॉर्म बड़ी चीज है, यूनिफॉर्मिटी बड़ी चीज है। बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर उन्होंने अपने रूल में, अपने नियमों में, अपने नियमावली में अगर इस बात के लिए पाबंदी रखी थी, और तो फिर ये लड़कियां अगर अचानक आई हैं, उस नियम को फॉलो नहीं किया है, तब तो मैं समझती हूँ कि ये धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद शाइस्ता जी। पालन अगर इस तरह का साइन नहीं हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद शाइस्ता जी। इसीलिए बिल्कुल
ये बहुत जरूरी था बताना, क्योंकि कानून संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। देश का कानून, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट ये कह रहा है, तो फिर उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कुनिका सदानंद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कॉन्स्टिट्यूशन है चॉइस। कुनिका सदानंद जी, क्योंकि शाइस्ता जी भी कह रहे हैं ये गलत है। अब कुनिका सदानंद जी। जी अमन जी, सबसे पहले धन्यवाद, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है लाइव पर। मैं ये कहना चाहूंगी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऊंचे स्तर पर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप अपने रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21 फॉर राइट टू प्रिवेसी, राइट टू एजुकेशन, आरटी, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको ये सबसे पहले सोचना है कि अगर ये पहले से तय था कि इस कॉलेज में बच्चियां हिजाब नहीं पहनती थी, या ये इनका कोई रूल है, तो ये बच्चियों ने हिजाब पहनना क्यों शुरू किया? हम ये देखें कि देश में अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन हम देश में धाराएं बहा रहे हैं, विष बह रहा है हमारे देश में। हमने क्यों बच्चों को इस तरह से प्रेशर में डाला कि उनको अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ी? ओके, दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज, अगर ये बच्चियां, मैंने इनका इंटरव्यू एक सुना था, एनडीटीवी में था, कि उन्होंने कहा कि उनके सीनियर्स पहनते थे। देखिए, मेंस्ट्रुएशन अभी तक बच्चों ने नहीं पहना होगा, क्योंकि कुरान में 24.31 वर्स है, कुरानिक वर्स है, जिसमें लिखा है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन women should not show their neckline to anyone besides their husband, मतलब उनके पति के अलावा कोई उनकी नेकलाइन नहीं दे। अगर ये हेड स्कार्फ पहन रहे हैं तो आप इनको क्यों मना कर रहे हैं? आप क्या सरदारों को कह सकते हैं कि आप अपना टर्बन मत पहनिए? आप वो तो मना नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? तो ये गलत है। अगर वो पहन रहे हिजाब से, अगर एजुकेशन में कोई बाधा नहीं आ रहा है, अगर उनके आइडेंटिफिकेशन में कोई बाधा नहीं आ रहा है, वो चेहरा दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ छुपा के नकाब में आए हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, पहली बात। और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आपने भगवा स्कार्फ, इज इट प्रिस्क्राइब्ड इन अ रिलीजन? क्या हमारे हिंदू धर्म में है ये? लेकिन ये इट्स एन एसेंशियल प्रैक्टिस, ये इनके रिलीजन में प्रिस्क्राइब्ड है कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स आर नॉट सपोज टू शो देयर नेकलाइन। सो आर यू सेइंग, ये आप क्या ये कहना चाह रहे कि मुस्लिम लड़कियां अगर पढ़ना चाहें तो उनको ऐसे संस्थाओं में जाना चाहिए जहां पे हिजाब अलाउड है? तो उन संस्थाओं में पहले देखिए कि गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज दी है कि नहीं। नहीं, असल में पता है क्या है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में आप बिल्कुल, एक मिनट कुनिका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं आ रहा हूँ अंबर जैदी, मैं एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। इसमें ना बात यह है कुनिका जी, कल को मदरसों में भी हिंदू बच्चियां पढ़ने जाती हैं, वो रिलीजियस स्कूल है, हिंदू बच्चियां कहें मैं स्कर्ट में आऊंगी मदरसों में, वो अलाउड होगा क्या? फिर वो भी धार्मिक स्वतंत्रता, आजादी के बाद हिंदू बच्चियां मदरसों में नहीं जाती हैं, जाती हैं पश्चिम बंगाल में, और हदीस पढ़ाई जाती है, जाती हैं कुनिका जी, जाती हैं कुनिका जी, शाइस्ता बता रही हैं, जाती हैं, हिंदू बच्चियां जाती हैं, आप सपोजिशन मत करिए, जाती हैं। बताइए आप कुनिका जी। अब देखिए, एक मिनट, सबका ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं, एक एक करके बोलेंगे। देखो, यही होता है, यहां भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात है कुनिका जी, क्योंकि मुस्लिम बच्चियां, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 है, राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता। स्कूल में वो बच्चियां हिजाब पहनकर जाना चाहती हैं, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। मदरसों में हिंदू बच्चियां अगर स्कर्ट पहनकर जाना चाहें तो क्या वो भी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए कुनिका जी? नहीं, स्कर्ट पहन के इससे नहीं जा सकती, क्योंकि उनका रिलीजन स्कर्ट प्रिस्क्राइब नहीं करता है। हिंदुओं के रिलीजन में जो प्रिस्क्राइब होता है वो आर्टिकल 25 के तहत उसको मान्यता दी गई है। मैम, जिस अगर आपके रिलीजन में स्कर्ट प्रिस्क्राइब्ड है, तो उसी तरह स्कूल के रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं है रिलीजियस ये इस तरह की ड्रेस। अब आप समझ गई मेरी बात? सर जी मैम, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट है मैम, अलग चीज होती है, नहीं मैम, प्रैक्टिसेस अलग चीज होती है। नहीं, एक मिनट मैम, हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट नहीं कुनिका जी, एक मिनट कुनिका जी, में जो बिल्कुल सही आपने बोला, वो अलाउड होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने बोला कुनिका जी, इसीलिए मैंने कहा कि ये यहां पर धर्म शिक्षा के मंदिर में धर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, धर्म की दीवार ही नहीं। आज मौका मिल रहा है कुनिका जी, एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। में यूज होगा, धर्म बंटवारे के लिए बच्चियों को नहीं बांटेंगे ना हम कुनिका जी, बच्चियों को नहीं बांटेंगे, बच्चों को नहीं बांटेंगे। इंसान के अंदर धर्म बसता है, आप बच्चियों को नहीं बांटेंगे ना कुनिका जी। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट, क्यों भाई? कर्नाटक एजुकेशन एक्ट इसलिए, कॉन्स्टिट्यूशन कानून इसलिए मैम, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट
ये कहता है कर्नाटक एजुकेशन एक्ट। अंबर जैदी आप बोलिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, शुभरास्ता मैं आपके पास आऊंगा, एक एक कमेंट ले लेता हूँ। कुनिका जी अगर आप अलाउ करें। अच्छा लास्ट चीज बोल रही है वो, फिर मैं अच्छा लास्ट चीज बोल लीजिए कुनिका लास्ट आप बोल लीजिए। मेरी जानकारी हो सकती है गलत हो। हाँ बताइए प्लीज। एज पर दिस इंस्टीट्यूशन रूल्स ऐसा कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं बताया गया था, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। मैं बता देता हूँ जी मैं बता देता हूँ। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 धारा 133 सब क्लॉज 2 जिसमें समान पोशाक का जिक्र है, और आज कोर्ट ने भी कहा है कि कानून को मानेंगे, भावनाओं को नहीं। अच्छा अंबर जैदी बोल रही हैं, ऑडियो दे दीजिए अंबर जैदी का। झुका के रखिए अमन, क्या मैं सुनाई, मेरी आवाज सुनाई आ रही है? अब आप बोलिए अंबर जैदी, अब आप बोलिए। जी मैं ये कह रही हूँ कि देखिए जिसको देखिए वो सिखों के टर्बन और कृपान की बात करता है कि अगर उनको इजाजत है। सिखों का सिख धर्म ही एक वाहिद धर्म है हमारे देश में जिसकी रिलीजियस आइडेंटिटी उनके कोर बेसिक प्रिंसिपल रिलीजियस प्रिंसिपल्स में आती है। हिजाब, बुर्का, निकाब, अबाया इस्लाम का कोर प्रिंसिपल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। और हम जहां पे अमन आपने बात की कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 जिसमें क्लॉज की आप बात कर रहे हैं 133, वो वाजे है, क्लियर है। आप बात कर रहे हैं आर्टिकल 25 की, वो एक अलग है, वो हमारे पर्सनल लाइफ में हम जब स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में कानून ऑलरेडी है वहां पे आप जाते हैं और एक हिजाब को उस समय जब देश में 5 राज्यों में कानून चल रहे हैं अचानक से आप हिजाब को ओढ़ के जाने लग जाते हैं और उसको राजनीतिक समर्थन भी मिलता है। वो शिक्षा के संस्थान जहां हम सब बराबर होते हैं वहां हिजाब पहन के जाते हैं। सबसे पहले तो खुद आपको अलगाव बात तो खुद कर देते हैं और फिर इस चीज को बढ़ावा देने के लिए ये अलगाववाद का समर्थन ही राजनीतिक समर्थन मिलता है। ये महिला अधिकार की बात नहीं, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जिसको एक अलग ही अंत, खतरनाक अंत देने की कोशिश की जा रही है इसको राजनीतिक समर्थन देकर। तो ये महिला अधिकार का मुद्दा नहीं है। आप अपने पड़ोस में नहीं ये ईरान में देख लीजिए कितनी सारी महिलाओं ने अपनी जिंदगी खोई है, कितने सालों से जेल में है। तो ये महिलाओं की चॉइस की बात नहीं है। आप महिलाओं को चॉइस ही नहीं देती। जब आप ये साबित करने की कोशिश कर जाते हैं कि अगर आपने हिजाब नहीं पहना तो आप बुरे हैं और आपने बुर्का पहना है, आपने निकाब पहना है तो आप बहुत अच्छे और आप जन्नत में जाएंगे, तो ये चॉइस रह ही नहीं जाती। ये एक रिग्रेसिव मानसिकता है और एक पॉलिटिकल सोच है, आइडियोलॉजी है जिसको यहाँ पे स्थापित और साबित करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन के समय में। आप ओवैसी जी को दीजिए, देखिए उन्होंने कैसे मंच से उसकी छोड़िए चुनावी बात नहीं करेंगे आज, छोड़िए चुनावी बात नहीं करेंगे, चुनावी बात करेंगे ही नहीं आज। अंबर जैदी चुनावी बात नहीं करेंगे। आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शुभरास्ता मैं आपके पास आ रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये रिग्रेसिव सोच है क्या। आज कह रहे हैं कि हिजाब में पढ़ने जाओ, ये बच्चियां बिना हिजाब के जाएंगी नहीं। कल को कहेंगे कि कोएड में मत पढ़ो, लड़कों के साथ मत पढ़ो, फिर कहेंगे पढ़ने की क्या जरूरत है। तो कोई ये छोटी छोटी बच्चियां शौक से तो हिजाब और बुर्का नहीं पहन रही है, कोई दबाव होगा, कोई पारिवारिक कट्टरपंथी कुछ होगा, शौक से तो बच्चियां नहीं पहन रही ना। क्योंकि ये जो लोग कह रहे हैं ना बुर्का पहनो हिजाब पहनो, मैं कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं, ये खुद 5 मिनट के लिए मास्क नहीं लगाते, इनका दम घुटने लग जाता है। शुभरास्ता जी बिल्कुल ठीक बात है। कुनिका जी 1 मिनट आ रहा हूं, कुनिका जी 1 मिनट आ रहा हूं, मैं एक एक करके सबको मौका दे दूं। फिर आप रिग्रेसिव सोच है तो हम हिंदुओं में जो पल्लू लेती हैं औरतें गलत है क्या? हाँ बिल्कुल, घूंघट नहीं, स्कूलों में नहीं, स्कूलों में नहीं, बिल्कुल सही कुनिका जी, बिल्कुल सही आपने कहा। चॉइस होनी चाहिए, मर्जी से। हम कोई नहीं होते, कोई पुरुष कोई नहीं बताने वाला कि भाई घूंघट कर नहीं कर, बुर्का कर नहीं कर, हिजाब कर नहीं कर, मर्जी होगी ना उसकी। अब ये छोटी छोटी बच्चियां मर्जी से तो हिजाब और बुर्का नहीं पहन रही हैं, और अगर पहन भी रही है मर्जी से तो स्कूल कोई धार्मिक अखाड़ा तो है नहीं, इसलिए डिबेट लंबी है। आप घूंघट के भी खिलाफ और हिजाब के भी खिलाफ कुनिका जी, दोनों तरफ। अगर वहां भगवा लहराया जा रहा है वो भी गलत, और हिजाब है वो भी गलत। स्कूल में इन चीजों की जगह ही नहीं है। हम जब पढ़ते हमारे साथ में कौन बैठा उसका धर्म नहीं हमें पता होता था। कुनिका जी हमारे साथ कौन बैठा है हमें धर्म नहीं पता होता था। ये धर्म की दीवार खड़ी की जा रही है, ये अलगाव की भावना होती है, एलिनेशन की भावना होती है। बच्चों का कोई धर्म नहीं होता। बस एग्जैक्टली ये किसने की, ये अच्छा ये पता करेंगे, लिंचिंग, ये अदराइजेशन, ये जो हो रहा है हमारे देश में, जी जी, इसके वजह से उन्हें अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। शुभरास्ता एक बार बोल ले, एक एक करके सब बोल पाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यू जाना जरूरी है। शुभरास्ता आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोले। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में आपको अदर फील करने के लिए कि मैं अदर हूं, मैं मेजॉरिटी का मतलब सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रही हूँ। मैं चांदनी चौक के अमुक इलाके में शायद एक हिंदू होने के नाते मैं अदर हो सकती हूँ। कश्मीर की घाटी में आज की स्थिति में भी मैं हिंदू होने के नाते अदर फील कर सकती हूँ। या एक पैनल में आज इस पैनल में जो कि महिलाओं से डोमिनेटेड है पैनल, उसमें अमन जी आप एक अदर फील कर सकते हैं। तो ये अदराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हमेशा एक मास्टर कार्ड की तरह स्वाइप किया जाता है, इस पे चर्चा बंद होनी चाहिए।
हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। इस लोकतांत्रिक देश में हमारे पास कुछ फ्रीडम है, हमारे पास कुछ स्वतंत्रता है जिसको असर्ट करने का राइट हर एक सिटीजन का है। लेकिन किसी की बेवकूफी का और किसी की बेख्याली का, आपको हिंदू धर्म में क्या है नहीं है उस पे आपकी एक स्वतंत्र राय है जिसका कोई लेना देना नहीं है वास्तविकता से। आप भारत के गांव में गई नहीं है, आप देख नहीं पा रही हैं कि पल्लू ली हुई महिलाएं या बुर्का पहनी हुई महिलाएं, दोनों की मैं बात कर रही हूँ, वो कितने सशक्तता से अपने आप को रख रही हैं, उस पे आपका कोई मंतव्य नहीं, क्योंकि आपने उस क्लास के साथ, आपने उस कम्युनिटी के साथ कभी सरोकार ही नहीं रखा। लेकिन टेलीविजन पर आकर के इतनी बड़ी बात कह देना कि कुरान में ऐसा लिखा गया है अतः ये रिलीजियस आइडेंटिटी का हिस्सा है, हिंदू धर्म कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करता, ये आइडेंटिटी का हिस्सा कैसे हो सकता है, इस तरीके की बचकानी बात से हमें बचना पड़ेगा। मैं अंबर जैदी जी का और शाइस्ता जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत प्रामाणिक तरीके से और बहुत ही ज़हीन तरीके से अपनी बात रखी है। जब आप स्कूल की बच्चियों की बात करते हैं अमन जी, या हम अपने देश में जब स्कूल गोइंग किड्स की बात करते हैं, स्कूल गोइंग किड्स के लिए यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि वहां पे मल्टी प्लूरल इस तरीके के शब्द बच्चे प्रोसेस नहीं कर सकते। वहां पे आप बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाहते हैं ताकि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड से आ रहा हो, वो एक सूत्र में बंध सके और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाई कर सके। वहां पे एक रीजन है कि यूनिफॉर्म दिया जाता है। उस यूनिफॉर्म के साथ मैं पढ़ी हूँ एज कोएड स्कूल में, मैं पढ़ी हूँ मिशनरी और कैथोलिक स्कूल में, मैं डीपीएस में भी पढ़ी हूँ। हम लोगों के यहाँ सिंपल छोटी छोटी, अगर हम लोगों एक हल्का सा अगर मेकअप करके चले जाते थे तब तो बवाल हो जाता था। क्यों किया जाता था? ताकि किसी को ऐसा फील नहीं हो कि अमुक व्यक्ति एक अमुक बैकग्राउंड से आ रहा है और इसको इस हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाए। तो अगर आप स्कूल में जाने का अपने बच्चों को निर्णय लेते हैं कि मैं अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को अमुक स्कूल में डाल रहा हूँ या रही हूँ, तो फिर आपको स्कूल के नियम से बंधना पड़ेगा। उसमें अगर आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी थ्रेटन हो रही है तो आप फिर, जैसा कि कहा गया, आप उन अखाड़ों में जाइए जहां पर रिलीजियस शिक्षा दी जाती है। और जब व्यक्ति कॉलेज में पहुंच जाता है तो फिर बुर्खा पहनना हो, हिजाब पहनना हो, मिनी स्कर्ट पहनना हो, स्लीवलेस रहना हो, इसकी जिम्मेवारी आप महिलाओं, आप लड़कियों के हाथ में देकर के तो छोड़िए। आप 18 साल तक लड़कियों को ट्रेन कीजिए, जिस भी हिसाब से आपको ट्रेन करना है, लड़कियों या लड़कों दोनों की मैं बात कर रही हूँ। संस्कार दीजिए और 18 साल के बाद छोड़ दीजिए ना कि उनको अपना जीवन कैसे जीना है। ये कौन ठेकेदार है जो आकर के हर बार बताते हैं फ्रीडम का मायने ये है? भाई फ्रीडम का मायने ये है कि मैं अपनी बात रख सकूं, और फ्रीडम का मायने ये नहीं है कि देश का राजनीतिक शाइस्ता और कुनिका जी आ रहा हूं। मुझे मेरे शरीर को एक अखाड़े की तरह यूज कर लिया गया, कौन की तरह यूज कर लिया गया। मैंने भी इसलिए, मेरी भी डिबेट का मर्म यही है आज कि बच्चों का स्कूल में कोई धर्म नहीं होता है, सब बराबर होता है। यूनिफॉर्म जो लैटिन इंग्लिश वर्ड है उसका मतलब है यूनिफॉर्म, उसमें चॉइस का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अब सबकी चॉइस हो गई तो फिर स्कूल में तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। मैं कुनिका जी और शाइस्ता जी आ रहा हूँ। मैं एक कमेंट जाकिया सोमन का ले लेता हूँ। जाकिया जी, आपका क्या पक्ष है इसमें? आप किस तरफ है? मतलब क्या हिजाब के साथ पढ़ाई या नहीं, ये जो ठीक है नहीं? जाकिया सोमन जी। जी अमन जी, यहाँ दो बातें हैं। पहली बात मैं ये कहूँगी कि बात जिस तरह चल रही है आज की तारीख में, ये बात मामला सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट और बच्चियों तक नहीं रह गया है, मामला बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो चुका है। ये मैं मानती हूँ कि जो भी संस्थान है, शैक्षिक की संस्थान है, उन्हें पूरा इख्तियार है कि वो अपने नीति नियम कानून बनाएं, लेकिन ये नीति नियम कानून को संविधान के तहत होना पड़ेगा। संविधान बच्चियों पे भी लागू है, संविधान संस्थान पे भी लागू है। ये पहली बात है मेरी। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि मुझे आपत्ति इस बात से है कि धर्म की जो सार्वजनिक जीवन में जो एक तरह से नुमाइश हो रही है हमारे पूरे देश में, धर्मनिरपेक्षता तो कहीं हवा हो गई हमारे देश में। तो बच्चियों के ऊपर ये जो हिजाब में बच्चियां हैं, मैं हिजाब के लिए मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन जो हिजाब में जो बच्चियां हैं, जो कि छोटी बच्चियां हैं, 15, 16, 17 साल की बच्चियां हैं, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की बच्चियां हैं, सो उनके ऊपर क्यों ये धर्मनिरपेक्षता का झंडा उनके ऊपर लागू किया जा रहा है, जबकि अच्छे अच्छे लोग आज देश में धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। और रही बात ये कि सार्वजनिक जीवन में धर्म को लाना, ये
हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। अब रही बात हिजाब और इस्लाम धर्म की, तो ये एक पुरुष प्रधानता और पितृसत्ता की सोच है, जिसमें बुर्का, पर्दा, हिजाब ये सब चीजें आती हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानती हूँ, और बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत ही गहराई से रिसर्च किया है और उन्होंने इस बात को उजागर किया है कि जो इस्लाम की जो बुनियादी टीचिंग्स हैं, जो पैगंबर साहब का जो बुनियादी संदेश है, उसमें पर्दे या बुरखे या हिजाब के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इस बात के साथ साथ, जैसे मैंने जो पहली बात कही कि इन लड़कियों को चिन्हित करना तो और उनके साथ भेदभाव करना बिल्कुल गलत है, जो हो रहा है आज। तो क्या हिजाब इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है? बहुत सारी जगह। अच्छा, ये शाइस्ता अंबर बता देंगे मुझे लग रहा है। मैं एक मिनट शाइस्ता अंबर अगर समझा दें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कोर्ट में भी ये दलील दी गई, क्या हिजाब इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का? जैसे सिखों में वो चीजें हैं, केश, कृपाण, वो सारी चीजें हैं। जी जी, देखिए कुरान पाक में हिजाब का जिक्र है कि तुम अपने को ओढ़ ढक के रखो, और मर्द भी अपनी निगाह नीची रखें और औरतें भी अपनी निगाह नीची रखें। मतलब ये कि जिस तरह से वर्गलैटी भरती जाती है या इशारेबाजी होती है, तो इससे समाज का माहौल ख़राब होता है। यहाँ पे ये इसका मतलब हो रहा है। और ये कहा है कि आप अपने को मतलब असभ ड्रेस ना पहनो, असभ कपड़े मत पहनो, शालीनता से रहो। तो ये तो सभी समाज में है। ये तो आप ईसाइयों में देख लीजिए, सभी नन, ये तो मुस्लिम लड़कियां तय करेंगी ना। नहीं आप देख, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है, सारी बच्चियों के लिए है, वो तो हिंदू बच्चियों के लिए भी है। बात है। नहीं, आप पहले मेरी बात समझिए। जी जी बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ कि बात हिजाब की क्या ड्रेस कोड है सर? इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, देखिए ऐसा है, हमारा संविधान इजाजत देता है, लेकिन अगर स्कूल ने पहले नहीं मना किया, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। ये आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम और ड्रेस कोड और कलरिज्म को लेकर के इतनी झगड़े हैं। हमारे देश की पहचान सब लोगों के मिल करके आपस में एक साथ मिल करके पढ़ना, एक साथ मिलके काम करना, एक साथ मिलके कार्यालय में काम करना। अब बहुत सी औरतें हिजाब में यूनिफॉर्म कोड तो मानना पड़ेगा ना। तो फिर वहाँ पर हिजाब कैसे आया? अगर हम सब एक साथ मिलकर एक समाज में, हिजाब हमारी तरक्की को नहीं रोकता। हिजाब पहन के डॉक्टर हो गई हैं, हिजाब पहन करके पायलट हो गई हैं, हिजाब पहन करके साइंटिस्ट हो गई हैं। शाइस्ता जी, जिसको धार्मिक शिक्षा लेनी है, धार्मिक ढंग से लेनी है, वो धार्मिक स्कूल जाएगा। स्कूल में धर्म की कोई जगह नहीं है। स्कूल में धार्मिक पहचान बच्चों की कोई, अमन जी, वो धार्मिक स्कूल जाएगा ना। से कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं, स्कूल अलग कर रहे हैं, स्कूल में बच्चों का धर्म नहीं होता ना। हम जय राम जी, ये सब जय सिया राम मुसलमानों से भी बुलवाते हैं, जय माता दी और जय भगवान ऐसे और जय भारत बुलवाते हैं, और आप धर्म को इंसान से अलग कर रहे हैं। जब हमें सूट करता है एज हिंदूज, तो हम उनसे कुछ भी कहलवाएंगे और अपने धर्म को उठा के रखेंगे, और जब हमें सूट नहीं करता है तो हम हिजाब उतरवाएंगे। आप मुझे बताइए हिंदुओं का क्या ड्रेस कोड है? जो बताइए हिंदू स्कूलों में जो स्कूल का है वही बात तो हिंदू रिलीजन नहीं है। हिंदू इज मैं बता देता हूँ आप मुझे बताइए, मैं बता देता हूँ सनातन धर्म का क्या ड्रेस कोड है? जो स्कूल में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है वही है। ड्रेस कोड है जो स्कूल में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है वही है मेरी नजर में। जो स्कूल वाले तय करेंगे, जो स्कूल का यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है ना, वही है। मेरी बात यही तो खूबसूरती है हिंदुइज्म की, यही तो खूबसूरती है। वहाँ वो खूबसूरती नहीं है क्या? कोई ड्रेस कोड नहीं है सर, तो वहाँ वो खूबसूरती नहीं है क्या? तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम में भी कोई ड्रेस कोड नहीं है। अच्छा, एक एक करके शाइस्ता बोलिए, शाइस्ता अंबर बोले, अंबरजादी एक मिनट, एक एक करके बच्चियों ने पहन लिया और वहाँ पे किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। अब बताइए, सैफरन स्कार्फ तो फिर सैफरन भी अलाउ कर देते हैं, फिर सैफरन भी अलाउ कर देते हैं, फिर भगवा भी अलाउ कर देंगे, फिर नीला पटका भी अलाउ कर देते हैं। आप मुझे बताइए कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि सैफरन आपको पहनना है? तो हिजाब इंटीग्रल पार्ट नहीं है ना हिंदू के धर्म के किताब, धार्मिक किताब में। नहीं तो भाई हिजाब भी इंटीग्रल पार्ट नहीं है ना। कहा ना शिव जी के किताबों में, ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है ना कुनिका जी, उनकी मर्जी। कहाँ लिखा है मुझे भाई? उनकी मर्जी ना भाई, यहाँ भी तो मर्जी चॉइस की बात है ना कुनिका जी। मुस्लिम बच्चियों की चॉइस का मामला है हिजाब, तो हिंदू बच्चियों की चॉइस है भगवा।
ये रिलीजियस Choice. एसेंशियल प्रैक्टिस है। भाई, जैसे हिंदू सिखों बच्चों को की choice किताब choice में नहीं है। कंगा और नहीं है, यहाँ पर जो पहननी अंबर, पड़ती है। अंबर जैद, अंबर जैद, अंबर Religious जैद। वो इस बात को practice कह रहे हैं, इस्लाम में आप कह रहे हैं कि है। integral आप मुझे practice बताइए है। कौन आप से कहाँ हिंदू से धर्म सुन के की आई है कि किताब में integral लिखा है practice कि आपको भगवा पहनना है? बताइए। और फिर सारे लोग भगवा क्यों नहीं अच्छा, पहनते? क्या- दूसरी क्या- बात, क्या- आप क्या- पार्लियामेंट में वो भगवा पहन के जाएंगे या मैडम, अपने पार्लियामेंट असेंबली और में स्कूल भगवा का पहन के फर्क जाएंगे, समझती हैं उस पे आप? हम आप बुरा क्या नहीं तुलना मानेंगे। कर लें? आप पूजा पार्लियामेंट करेंगे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठ के बुर्का और पहनने एक की मंदिर मनाही का नहीं है। उद्घाटन करेंगे, उसको हम बुरा नहीं पार्लियामेंट में मानेंगे। हिजाब, फिर आप कहते हैं धर्म को कनिका अलग जी, कीजिए। अरे ये पार्लियामेंट में बुर्का पहनने की मनाही नहीं है, हिजाब पहनने की मनाही नहीं है। पार्लियामेंट और स्कूल में फर्क होता है। वहां यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है पार्लियामेंट में, स्कूल में है। नहीं, एक ड्रेस कोड होता है, आप पार्लियामेंट में पढ़िए, पहनिए आप हिजाब आज की बुर्का। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पढ़िए जो कर्नाटका कोर्ट में हुआ है, उसमें कहा है उन्होंने कि इस इंस्टीट्यूशन में चलिए, कोई अंबर ड्रेस जैदी। कोड नहीं था। ये- कर्नाटका स्टेट एजुकेशन में और Act प्राइवेट 1983 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अमन, फर्क होता है मैं सर। कुछ अच्छा, ठीक है। बोलूं? अंबर जैदी, आप कर्नाटका बोल लीजिए। state education क्या norms कुनिका they जी are कह रही हैं? for the state कुनिका schools, जी कह रही हैं? not for private ठीक है, institutions। ठीक है, कुनिका जी कह रही हैं, क्योंकि आपका तो धर्म है, उनका धर्म नहीं है, फिर भी वो कह रही हैं कि हिजाब इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का। क्या है, आप बेहतर बता सकती हैं। यही तो मैं कह रही हूँ। अंबर शाहिद जैदी। साहब जी बैठी, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं यहाँ पर। सर, मेरा वो धर्म जाकिर सुमन जी भारतीयता बैठी, है। मैं बैठी, हम लोग भारतीयता, मुसलमान हैं, जिस हमने हिंदू कुरान हिंदू पढ़ा है, और हम हिंदुस्तान इतने में मैं सालों से विश्वास सोशल करती हूँ, वो मेरा इश्यूज पे धर्म है। काम कर रहे हैं। और जो कुनिका जी धर्म उससे- दूसरे के धर्म वो को हमसे नीचा ज्यादा दिखाए, वो कह मेरा रहे हैं धर्म कि नहीं हो सकता। इस्लाम की कोर बेसिक प्रिंसिपल्स में नहीं आता। ये नहीं सिर्फ और आता। सिर्फ मानसिकता है, नहीं ये आता। दूसरी सभ्यता का हिस्सा है। आप क्यों ओके मैडम, किस्म से कंपेयर कर रही हैं? 24 बेसिक 24.31 पुराने वर्ष में क्या लिखा है? आप मुसलमान है ना? जो आप आपके बताइए धर्म मुझे। का हिस्सा है, ये हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ मानसिकता है। आप इस बात को समझिए कि चुनाव के समय में रिग्रेसिव जिस तरह मानसिकता से है। इस मुद्दे को भड़काया जा रहा है, इसके पीछे पूरी एक राजनीतिक मिनट, एक मैं ये उनका पूरा जवाब देना षड्यंत्र चाहती है। ये महिला अधिकार अगर का आप- मुद्दा नहीं, आप अगर बोल रहे महिला हैं, फिर उसके अधिकार बाद का मैं मुद्दा जवाब होता ठीक है, तो कोर्ट कुनिका नहीं जी। ले जाया जाता, वहीं पे इस मामले को सुलटारा इसका किया जाता। पहले 6 लड़कियां बुर्का ओढ़ के आती, फिर उसके बाद पूरी वहां पे पूरी भीड़ की भीड़ बुर्का ओढ़ के आ जाती है, वहां पे पथराव होता है, सड़कों पे लोग उतर आते हैं। आपको ये महिला अच्छा, चलिए, अधिकार लगता है, एक जिस काम तरीके करते से हैं, एक इसके काम करते हैं, राजनीतिक एक काम करते हैं, समर्थन एक-एक मिल करके रहा है बोलेंगे, और एक अलग ही एक-एक रंग करके देने की बोलेंगे। कोशिश देखिए की कुनिका जा जी, रही है, पत्थर कुनिका जी, डालने वाले इतना तो, बात हाँ है। कुनिका जी, प्लीज या रिप्लाई तो कर हाँ दो अमन कुनिका जी। जी, ओवैसी आपको जी, ईमानदारी अगर से, बात रिग्रेसिव सोच की हो रही है, हाँ अगर जी। बात रिग्रेसिव सोच की हो रही है तो रिग्रेसिव सोच को बदलना, पूरे देश में हमको रिग्रेसिव सोच बदलना होगा। भाई, जिस ना कि धर्म में सिर्फ है उन वहां बच्चों को बदलेंगे टारगेट ना। करें जो ये तो हिजाब हम पहन शुरुआत रहे कर रहे हैं। हैं और फर्स्टली, आप इसका सेकेंडली, समर्थन कर रही हैं। रिग्रेसिव मुझे सोच तो जो है अफसोस हो रहा है कि वो आप एक अपनी पर्सनल वजह से चॉइस जितनी है। जो लड़कियां अगर आपको उस जिनको रिग्रेसिव सोच के साथ इंजॉय चलना करते है हैं, और आपको रिग्रेसिव रहना है तो आपका पर्सनल चॉइस है ये। दूसरी मैम, बात, चॉइस की तो अगर कोई ये लिमिट ही नहीं है। बच्चियां- कल अगर को ये कहा जाएगा बच्चियां कि हम मुसलमान टीचर से नहीं, बच्चियां मौलवियों से अपना पढ़ेंगे। धर्म या अपने चॉइस रिवाज नहीं को होते ना, पालना है, यूनिफॉर्म में कहाँ चॉइस करनी की है? कोई ऑप्शन नहीं है। मुस्लिम बच्चों के साथ, लड़कों के साथ करनी है। कुनिका हो जी, सकता है कि वो मुस्लिम लड़के जहाँ जिनसे यूनिफॉर्म- शादी करनी है, वो इस बात पे ऑब्जेक्शन लाए, उनके फ्यूचर को खतरा है, तो उनको एक सिस्टम में रहना होगा। अगर वो मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करे तो आप लव जिहाद बोल देते हैं उसको, तो ये कहाँ जाएंगे सब? हम अपने देश में कर क्या रहे हैं अमन जी, कर क्या रहे हैं? सोचिए। कुनिका आपने जी, बहुत बड़ी कुनिका जिम्मेदारी जी, है। देखिए आप ये आज पता मुसलमान नहीं बच्चियों के पक्ष में बोलिए। आगे कहाँ कुनिका जी, मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कुनिका जी, ये छोटी छोटी बच्चियां अपनी मर्जी से ये नकाब, बुर्का, हिजाब नहीं पहन रही हैं। कौन सी बच्ची चाहेगी कि अलिनियट हो, अलगाव रहे स्कूल में? कोई ना कोई दबाव होगा ना। हमें मुस्लिम बच्चियों के पक्ष में बोलना चाहिए। ट्रिपल तलाक को भी एसेंशियल पार्ट बता दिया जाता था। है तो वो उनके माँ बाप के प्रति उनकी श्रद्धा है। तो फिर धार्मिक स्कूल जाए ना, फिर तो वो धार्मिक स्कूल जाएंगी ना, निकल जाएंगी। मैम। अगर शिक्षा के आड़े में धार्मिक रीति रिवाज आ रहे हैं, कानून है कि यहाँ पर यही ड्रेस कोड चलिए, है। ठीक है, ठीक है। क्या आपको हिंदू वही लड़कियां अपने हिजाब बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ती अगर माँ बाप पसंद नहीं करते उसको, अगर वो उसकी जात का नहीं होता है? कई बार हिंदू लड़कियों के ऊपर माँ बाप भी दबाव बनाते हैं, वो अपनी चॉइस से शादी नहीं करते, उनकी प्राइवेट चॉइस है, वो रिग्रेसिव सोच नहीं है। संविधान कोई आपको अधिकार दे रहा है तो उसके साथ में जिम्मेदारी भी आती है। आप सिर्फ चलिए, मीठा चलिए, मीठा लेते जाएंगे, ठीक है। कड़वा कड़वा दूध मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं शाइस्ता अंबर के पास, शाइस्ता अंबर और शुभरास्ता के पास मुझे जाना है। एक एक करके बोल लेते हैं, ओवरलैप हो रहा है ऑडियो। शाइस्ता जी, अब आप बोलिए, आप बीच में आपको टोक दिया था, अब सबका ऑडियो बंद रहेगा, एक एक करके बोलेंगे। उसके बाद शुभरास्ता मैं आपके पास आऊंगा। शाइस्ता अंबर जी, बार बार कहा जा रहा है चॉइस, कि चॉइस का मामला है, लेकिन शाइस्ता जी, जहां यूनिफॉर्म है वहां चॉइस खत्म हो जाती है। यूनिफॉर्म, सबकी अलग अलग चॉइस होगी तो फिर यूनिफॉर्म ही नहीं रहेगी। जो शब्द यूनिफॉर्म, देखिए मेरे शाइस्ता जी,
सब कोई नहीं बोलेगा मेरे बीच भाई में। आप मेरी बात मैं चंद मिनट में या चंद सेकंड में से खत्म कर रही हूँ। देखिए, हमारे देश का संविधान ड्रेस कोड को लेकर के इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाता, वो रिलीजियस के लेकर के अपनी कोई पाबंदी नहीं लगा रहा है। हम अपने देश में हम अपनी आज़ादी के हिसाब से हम अपनी ड्रेस पहन रहे हैं, और वो बच्चों की चॉइस थी। पहले मेरी बात सुन लीजिए, वो बच्चों की चॉइस थी, वो मदरसे में उनके माँ बाप भेज देते, लेकिन वो स्कूल पसंद है, वो स्कूल देश की तरक्की में हिस्सेदारी बनेगी। वही लड़कियां डॉक्टर बनेंगी देश की, वही लड़कियां साइंटिस्ट बनेंगी, वही लड़कियां जज बनेंगी, वही लड़कियां इंजीनियर बनेंगी। मैं कहती हूँ वो लड़कियों की चॉइस है, और उन चॉइस पर आप आज के माहौल में वो लड़कियां या उनके माँ बाप को वो स्कूल पसंद है, वे उनकी चॉइस है। और आज ये मैं सब आप इसको दिल में ईमानदारी से कहिए कि एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाया जाता है, कहीं मारो, कहीं काटो, कहीं पाकिस्तान जाओ, कहीं दहशतगर्द है, ये सारी चीजें हमारे देश में नहीं थी, हमारे देश में नहीं थी, ये हमारे देश में नहीं थी, वहाँ पे उन्माद करना कौन रहा है? ये हमारे देश में कल्चर नहीं था। अंबर ज़ैदी ऐसे एक एक करके, अंबर ज़ैदी 1 मिनट, शाइस्ता जी कंप्लीट कर ले, शाइस्ता जी कंप्लीट कर ले, सबका ऑडियो बंद रहेगा, एक एक करके बोलेंगे सारे। कंप्लीट करिए आप शाइस्ता जी, पूरा बोलिए आप। मेरी बात कंप्लीट कर ले, मैं अपनी कंप्लीट कर। देखिए, देश हमारी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और संविधान का सबसे अजीम देश है। इस देश को किसी तरह की कोई बुरी नजर, नफरत की ना लगनी चाहिए। हमारे विवेकानंद जी ने, जो पूरी दुनिया के महान आध्यात्मिक संत हैं, उन्हीं ने कहा था कि मुझे दुख होता है कि कुछ लोग, कुछ धर्माचार लोग उसी तरह से आपस में लड़ रहे हैं जैसे व्यापारी अपने धन को लाभ और हानि के लिए दांवपेच लगाता है। इसी तरह कुछ धार्मिक लोग, धर्माचार्य लोग अपने धर्म के वर्चस्व को बनाए रखने। पॉलिटिकल सवाल होंगे। मैं एक सवाल पूछ लूं हमारे देश में सियासत हो रही है। जी बिल्कुल ये सही। धर्म की सियासत हो रही है, शाइस्ता जी एक सवाल पूछ लूं, सियासत हो रही है। एक सवाल पूछ लूं आपसे शाइस्ता जी। जी एक सवाल पूछ लूं। जी आपने कहा उन्होंने स्कूल को चूज किया, वो चाहती तो मदरसे में पढ़ सकती थी, उन्होंने स्कूल को चूज किया, ये आपने कहा उनकी चॉइस थी, बिल्कुल सही बात है, पढ़ना चाहिए। मेरा सवाल ये है, शिक्षा बढ़ा या शरिया? शिक्षा बढ़ी है तो बस बात ही खत्म हो गई, फिर तो चैप्टर ही क्लोज है। और सुनिए, तो फिर वो हिजाब शरिया छोड़ दीजिए, फिर तो बात ही खत्म हो गई। आप शरिया के बारे में सुने, आप भी शरिया के बारे में आपको मालूम ही नहीं है। नहीं तो फिर ये शरिया, हिजाब, इस्लाम, कुरान सब खत्म हो गया ना। शिक्षा के मंदिर में धर्म की दीवार ही खत्म ना, फिर तो मैं सारे बच्चे बराबर है ना। आप ना शरिया की बात समझ पाएंगे? हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ संविधान समझूंगा। बिल्कुल सही बात है, मैं सिर्फ संविधान समझूंगा, कानून समझूंगा। हम जिस देश, देखिए सुनिए, कुरान शरीफ और इस्लाम और शरिया हमारे घर का पर्सनल मामला है। हम तो घर फिर से बाहर स्कूल में क्यों लेकर जाना? बिल्कुल सही आप कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो स्कूल में क्यों लेकर जाना? हमारे इस्लाम और कुरान हमारे घर के अंदर है। चलिए ठीक है, सड़क पे नहीं है। चलिए ठीक है। शुभराज साहब आप बोल लीजिए। अंबर ज़ैदी 1 मिनट रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, एक एक करके साथ बोले। कुनिका जी 1 मिनट आ रहा हूँ, पहले शुभराज साहब बोलना चाहिए। शुभराज साहब। अमन जी, शाइस्ता जी ने 2 बातें कही और मुझे लगता है कि पहली जो बात उन्होंने कही, राजनीतिक माहौल पे उन्होंने एक टिप्पणी की और कहा कि एक कम्युनिटी जहां पे मुसलमान कम्युनिटी को कह रही है कि वो टारगेटेड फील कर रहा है। इस बात से मैं बहुत हद तक इत्तेफाक रखती हूँ और इस बात को लेकर के मुझे लगता है एक सार्वजनिक एक कंसेंसस भी बन सकता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए। जिस माहौल में हम जिस तरीके से बात करते हैं वो माहौल ठीक होना चाहिए, मैं अग्री करती हूँ। लेकिन शाइस्ता जी, जिस तरीके से आपने महिलाओं के बारे में बात की और कहा कि बच्चियों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, आपको ये बात भी समझनी होगी, यहाँ पे बुर्खा पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, हिजाब पे कोई कमेंट नहीं कर रहा कि बुर्खा पहन कर और हिजाब पहन करके आप फ्री नहीं है। मैं तो ये बात फिर से कह रही हूँ, चाहे आप बुर्खे में हो, आप हिजाब में हो, आप घूंघट में हो, आप पल्ले में हो, बिंदी लगाती हो, सिंदूर लगाती हो, न लगाती हो, उससे आपके मेरिट का कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कीजिए। लेकिन जब आप स्कूल में, कॉलेजेस में जाते हैं जहां पर यूनिफॉर्म है, तो आप फिर उस स्कूल के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के साथ अपने आप को बांधते हैं। जब आप इस देश में रहने का निर्णय लेते हैं तो आप यहाँ के संविधान से अपने आप को बांधते हैं, तो फिर उनके नियम कानून आप पे लागू होंगे। उन बच्चियों ने राजनीतिक माहौल को लेकर के भी अगर स्कूल में वो पहन करके गई बुर्का तो या हिजाब, तो उन्होंने गलत किया।
अगर उनको प्रोटेस्ट करना था वो पार्लियामेंट हाउस के सामने आकर के करती, वो कर्नाटका असेंबली के सामने जाकर के करती, लेकिन स्कूल के माहौल को विशिएट करना, और इसमें उनके पेरेंट्स को भी, उनके जो लोकल गार्जियंस होंगे या गार्जियंस होंगे जो भी होंगे, उनका भी रोल है। अगर उन बच्चियों ने ये निर्णय लिया तो उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि स्कूल का नियम कानून है, मैंने स्कूल में आपको यूनिफॉर्म के साथ हमारी एक सहमति है कि यूनिफॉर्म पहनाया जाएगा। बाकी चीजों का अखाड़ा कहीं और हो सकता है। आप एक इस पैनल में शाइस्ता जी भी है, अमन जी, और इसी पैनल में आपकी पूरी बात से सहमत हूं। मैं बताना, अंबर जैदी भी हैं, मैं दोनों के पहनावे में बताना और चाहूंगी, दोनों बेहतरीन बातें कर रही हैं। इसमें तीसरा व्यक्ति अगर कुनिका सदानंद आकर के कहे कि इस्लाम में क्या है, शाइस्ता जी एक मिनट, इसमें मुझे बहुत घोर ऐतराज है, और मुझे इससे भी ऐतराज है। शाइस्ता जी एक मिनट, लेट अ कंप्लीट, किसी तरीके बोलने का दीजिए। कोड नहीं, अगर मैं चाह लूं कि मुझे अब कोड के तहत रहना है अमन जी, तो मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना, मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना, जबकि कोर्ट जब विवाह हुआ था तो पंडित जी ने कहा था कि मंगलसूत्र आजीवन पहन करके रहना होगा। कोर्ट में बंधना ना बंधना, बंधना या ना बंधना, ये एक स्त्री की निजी स्वतंत्रता का मामला है। इसमें कोर्ट, परिवार का कोई व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति उस महिला पर अगर किसी भी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल, लीगल या किसी भी तरीके से, वो गलत है। और ये बात कुनिका जी आप कान खोलकर समझ लीजिए, आप न इस्लामिक स्कॉलर हैं और न तो हिंदू धर्म ग्रंथों का ज्ञान है आपको, इसीलिए इन दोनों विषयों पर आप मत बोलिए। महिलाओं के फ्रीडम पे बोल सकती है, बोलिए, लेकिन उसमें राजनीतिकरण करेंगे तो फिर करारा जवाब भी मिलेगा आपको। कुनिका जी, शाइस्ता जी एक मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास, आपको मौका दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने अपना नाम 2-3 बार सुना, लेकिन वो आई डोंट नो कि वो शुभरास्ता जी क्या कर रही थी, क्योंकि उनकी ना वॉइस शुरू से वो रिसाउंड कर रही है, शायद वो स्पीकर वगैरह उनका कुछ ऐसा है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझ पर कुछ टिप्पणी की है, क्योंकि मेरा नाम 2-3 बार लिया। आई डोंट नो व्हाट शी सेड, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हर। लेकिन अमन जी, मैं 2 बातें आपको कहना चाहूंगी। आपने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)A, एंड एक्सप्रेशन मीन्स आप जो पहनना चाहेंगे पहन सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि यूनिफॉर्म जो होता है, यूनिफॉर्म को फॉलो करना चाहिए, मैं अग्री करती हूँ। लेकिन अगर आपने इंटरनेट पे पढ़ा होगा या उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, जो वो प्रिंसिपल स्कूल के हैं या जो भी जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट में, सबसे पहले जिस कॉलेज में उडुपी में हुआ था, हमारे इंस्टीट्यूट में कोई यूनिफॉर्म नहीं है शुरू से। वहां की बच्चियों ने कहा, अलमास करके एक बच्ची थी, उसने ये कहा, हमने अपने सीनियर्स को हिजाब पहने हुए देखा है। इससे पहले कभी इसका पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण नहीं हुआ था। अब क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और अगले साल इलेक्शन है, तो अभी वो डिवाइड पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, ऐसे मुद्दे उठाओ, लोगों को डिवाइड करो, ताकि कोई अच्छी जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो नहीं बात करें, एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं बात करें, बजट में आपने मनरेगा क्यों कम किया उसके बारे में बात नहीं करे, आपने हेल्थ फैसिलिटीज के बजट को क्यों कम किया हम उसके बारे में नहीं बात करें, इसलिए बस। और शुभरास्ता जी, सॉरी आई डिड नॉट हियर व्हाट यू हैड टू से, बट आई एम श्योर यू डिडंट हैव नाइस थिंग्स टू से अबाउट मी, बट आई डोंट फील लाइक रिस्पॉन्डिंग आल्सो बिकॉज आई डोंट नो व्हाट यू सेड। बोलिए आप, अंबर। Since you did not hear me what I said, then why are you giving that unnecessary comment? It's not needed. You choose not to hear me because you don't have an answer to logical arguments. So stop getting low. पर्सनली आगे बढ़ते हैं, पर्सनल नहीं होंगे। अंबर जैदी, Your voice is echoing. I can't hear you. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, हम पर्सनल नहीं होते, आगे बढ़ते हैं। अंबर जैदी, उसके बाद मैं शाइस्ता जी आपके पास आऊंगा। अंबर जैदी, देखिए अमन, जो हम स्टार्टिंग से कहना चाह रहे हैं, जो पॉइंट यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं, कुनिका जी ने खुद कह दिया कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैंने भी स्टार्टिंग से कहा है कि महिला अधिकार का मुद्दा नहीं, अचानक से कुछ लड़कियां हिजाब बुर्का पहन के आना शुरू कर देती है, फिर वो इतनी ज्यादा लड़कियां हो जाती हैं। इसका सीधा मतलब है हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव है और आगे हमने देखा है कि वहां पे भी, कर्नाटका में भी चुनाव आने वाले हैं, तो ये सीधा राजनीतिकरण है। और हम देख रहे हैं कि इसमें एसडीपीआई का भी लिंक आ गया, सेक्युलर लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। कुनिका जी भी सपोर्ट कर रही है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कुनिका जी जैसी महिला को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं के साथ काम करते हैं, हमें पता है कि इस हिजाब और बुर्के की वजह से मुझे कितना कुछ झेलना और सहना पड़ता है। हमको पता है कि कितना कुछ झेल के और सह के हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं और इस तरीके से जी पाते हैं कि ये मानसिकता कि आप दोजख में जाओगी क्योंकि आप हिजाब, बुर्का या निकाब नहीं पहनती, और आप क्योंकि खुली हो, उनकी खुली गंदे खाने या मिठाई से कंपेयर किया जाता है कि मक्खियां बिनकती हैं जैसे, वैसे ही आप हो
खुली चीज खुले सामान की तरह हो, तो खुले सामान से कंपैरिजन किया जाता है। और ये मानसिकता कि आप जितने छुपे हो उतने जन्नती हो, आप उतने अच्छे हो, उतने पायज हो, तो ये मानसिकता है। आप इसका समर्थन मत कीजिए। संविधान हमें ये नहीं कहता कि हम इस रिग्रेसिव मानसिकता का समर्थन करें महिला अधिकार के नाम पर। आप महिला अधिकार का समर्थन नहीं कर रही। ये एक बहुत गलत चीज हो रही है हमारे देश में। सेक्युलर जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है उसके नाम पर महिलाओं को पीछे धकेला जा रहा है और हमारे देश में गलत माहौल बनाने की कोशिश फिर अब ये की जा रही सवाल है। यही उठता है जब संविधान में सारी कि- चीजें क्लियर हैं, जी, तो एक आपको हर जगह अमन जी, मैं आ रहा हूं, respond कर मैं सकती हूँ। एक बार शाइस्ता जी बोलेंगे, उसके बाद पहले शाइस्ता जी, उसके बाद आपको निका जी। सारे रूल पहले से क्लियर है। देखिए वो और क्लियर बाद में है, मैं भी प्रजा इसलिए के बार बार अपने कह रहा हूँ कानूनों कि को बदलने की कोशिश करते हैं। हिजाब की मांग सेकुलर है, लेकिन भगवा की मांग फिर कम्युनल कैसे? फिर या तो सबको अलाउ कर दिया जाए, फिर वो भगवा पहन कर जाए, वो नीला पटका पहन कर जाए, वो हिजाब पहन कर जाए। तो अगर वो सेकुलर है तो वो कम्युनल कैसे? फिर तो सब कुछ सेकुलर है भाई, भगवा कैसे कम्युनल हो गया? शाइस्ता जी आप कुछ कहना चाह रही थी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, आप बोलिए, फिर मैं आऊंगा कुनिका जी आपके पास। जाकिया सुमन आ रहा हूँ। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर स्कूल में अगर पहले से ही ये नियम था या रूल थे या लॉ था, तो अगर उन लोगों ने एडमिशन कराया तो ये उनकी चॉइस थी। Yes. ये अगर उनकी चॉइस थी और उनको बाद में इस तरह पहन रहे हैं तो ये उनका अपना मामला होगा। इसको राजनीतिकरण किया गया है। ये जो आज सीन था ये पूरी तरह से एक सियासत थी और एक साजिश। लेकिन शाइस्ता जी एक चीज है ना, कई आपने कहा हमारी एक बहन ने कई देशों ने बुर्का बैन किया, तो क्या वहां पढ़ाई बंद हो गई है? कई देशों ने बुर्का बैन करा है, तो क्या वहां बच्चियां पढ़ नहीं रही हैं क्या? देखिए, जैसे ये धार्मिक दीवार ही नहीं होनी चाहिए ना। मैं तो बार बार ये समझा रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।